ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 3 होगा। और हम यहाँ पर पिछले साल की 1 साल की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको 1 साल का करंट अफेयर के बारे में पता ही होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर में है, तो आपको 1 मंथ पहले उस तक की करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड, ये 2022 का 2022 में इसको पूछा गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपको, ये जरूरी नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं और फिर ये ऐसा नहीं होता है। आपको देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत सारे हैं। मतलब दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये जैसे इंडियन टेलीविजन अवार्ड भी है, इंटरनेशनल अवार्ड भी है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा दिया जाता है, वो भी है। ब्रॉडकास्टिंग, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू दिया जाता है, वो भी है। तो हमको सारे अवार्ड तैयार करने हैं जिस जिस टाइप के, और या दूसरी कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, तो मैं इसको अलग से सेपरेट कवर करूंगा। अब हम यहाँ पर देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। गार्सियो सी एक सी है। देखियो, जनरली अगर कोई सी होता है तो उसके जो है वह लैंड बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन ये ऐसा सी है जहाँ पर कोई भी लैंड नहीं है। जैसा आप देखो, ये इतना जो पोर्शन है, गार्सो गार्सो सी है ये, ठीक है। गार्सो सी, अब इसके चारों तरफ पानी है, इधर भी सब जगह पानी है। लेकिन अगर आप जनरली सी को देखो तो उसका कुछ मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन लैंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये एक ऐसा सी है पूरे वर्ल्ड के अंदर कि यहाँ पर लैंड की कनेक्टिविटी नहीं है, चारों तरफ इसके पानी पानी। तो इसके बारे में याद रखना। आयोग ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। एक सेकेंड, मैंने कहीं स्क्रीन शॉट लिया था। हाँ देखो, ये रहा। द गार्सो सी इज अ पार्ट ऑफ द, तो उसमें ये पूछा था किसका पार्ट है। तो यहाँ पर पार्ट पूछा था। देखिए, ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, यहाँ पर इक्वेटर पास हो रही है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ ये इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन अटलांटिक है। और देखिए, ये पूरा का पूरा अटलांटिक सी है। अगर आप देखो तो पूरा का पूरा अटलांटिक सी है। तो ये वाला जो ओशन, सॉरी ओशन, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ अटलांटिक ओशन। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी जो गार्सियो सी है, कौन से उसका पार्ट है, नॉर्थ का है, साउथ का है। ऐसे दिए जा सकते हैं आपको। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन का पार्ट है, याद रखना। आयोग ने ये ई ऑप्शन अब हटा दिया है, तो अब या यूपीएससी जैसा कुछ पैटर्न बनाने लग गया है, क्योंकि दूसरे जो आयोग हैं वो भी यूपीएससी के पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। चाहे आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को ले लो, वो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसने अपना सिलेबस चेंज किया है, तो वो भी यूपीएससी के पैटर्न पे ही उसने सिलेबस को अलाइन किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक ये एक्सरसाइज पिच ब्लैक। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की गई, और इंडिया इंडिया नहीं, पूरे इसको काफी कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर। देखो, ये नहीं पूछेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ये कम चांसेस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है। जैसा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ये। एक्सरसाइज पिच ब्लैक मतलब बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ये। पिछले 43 ईयर्स में इतनी बड़ी एक्सरसाइज अभी तक नहीं हुई, जितनी बड़ी एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट हुई है। तो याद रखना कहाँ पर हुई थी, ये पूछा जा सकता है बस, कि भाई ये जो एक्स एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 कहाँ पर हुई थी, तो ये याद रखना। अब देखिए, जब भी कोई बिहार से रिलेटेड न्यूज होती है तो आपको उसको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि बिहार से रिलेटेड कभी भी न्यूज होती है तो वो पूछ देते हैं, जैसे कि ये बिहार से रिलेटेड कोई पर्सनैलिटी न्यूज में होती है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी, या पहली बार कुछ बिहार में कुछ हुआ होता है, तो वो जो है आयोग पूछ लेता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि रघुवंश प्रसाद सिंह वॉज द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा। तो ये लोकसभा में इलेक्ट हुए थे, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सी में हुए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए ये ट्रांसजेंडर है, आप इनको जो देख रहे हैं, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और ये बिहार में सब इंस्पेक्टर बनी है, ठीक है। तो देखो, हमारे यहाँ पर एक हमारी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का एक जो
एटीट्यूड है वो जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर वो अच्छा नहीं है। उसका एक रीजन ये खुद ही रेस्पॉन्सिबल है, खुद ही रेस्पॉन्सिबल। आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मतलब ठीक नहीं मानी जाती है। बहुत सारे ऐसी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ये बहुत ही मतलब बहुत ही वल्गर टाइप की पिक्चर इनके साथ मतलब होता है इनके साथ। आपने देखा होगा ट्रेन में भी जबरदस्ती मांगती हैं, अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा बदतमीजी को उतर आती है। तो इसकी वजह से ये जो कम्युनिटी है ना, लोग इस कम्युनिटी को एक देखने का जो नजरिया है ना वो गलत है। अब हालांकि कुछ जो ट्रांसजेंडर है वो अपने मतलब फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। और मैं यही कहूंगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समझने की जरूरत है। भारत सरकार ने काफी सारे मतलब रूल रेगुलेशन इनके लिए बनाए हैं, इनको मतलब कि समाज में जगह मिल सके। तो इनका नाम याद रखना भारत, यहाँ पर ये बात याद रखने की जरूरत है कि जो बिहार है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उसमें यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर ट्रांसजेंडर की है। तो ये पॉपुलेशन याद करने की जरूरत है, ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी कितनी है। 40,827 ऐसा आयोग पूछ सकता है। तो ये अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मतलब कहाँ से बिलोंग करती है, पूछ लिया जाएगा। भागलपुर से ये बिलोंग करती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि समाज देखो, जब ये कोचिंग गई थी तो इनको कोचिंग में एडमिशन भी नहीं दिया था, क्योंकि इनका इनके खिलाफ मतलब इनके खिलाफ नहीं, इनकी जो कम्युनिटी ट्रांसजेंडर उनके लिए एक अच्छा एटीट्यूड है नहीं हमारे समाज का। जैसे मैंने कहा कि ये खुद ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इन लोगों ने खुद अपने आप को ऐसा बना लिया है कि लोग इनके साथ भेदभाव करें। तो अब हम ये मैंने जैसे कहा कि आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर ना रियलिटी में जो जितने भी ये ब्यूटी कंटेस्ट टेंट होते हैं उनको देखा होगा, ठीक है, किसी को पास से भी देखा हो, आप किसी ने आपने पार्टिसिपेट भी किया हो। लेकिन क्या वर्चुअली ऐसी चीजें हो और उसके अंदर देखिए ये जो आप देख रहे हैं औरत को, ये वर्चुअली ये एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। आप इसको जाकर इनसे हैंड शेक नहीं कर सकते हो, इनसे मिल नहीं सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब स्क्रीन पर बनाई गई चीजें हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे इंडिया की देखिए एआई कितनी खूबसूरत लड़की है ये। आप सोचोगे कि यार ये तो मतलब किसी का भी जो है देखकर इन पर दिल आ जाएगा। लेकिन ये रियलिटी में इनका अस्तित्व भी नहीं है। आप समझ रहे हो, इनका नाम याद रखना। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो अभी देखिए मैं बता देता हूँ हुआ क्या है। अभी सॉरी, एक ब्यूटी कंटेस्टेंट हुआ था और उसके अंदर पूरे जो वर्ल्ड की एआई है, जो मतलब बहुत जैसे ये एआई होगी तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस स्क्रीन पर एग्जिस्ट करती हैं। तो इन्होंने इनको पार्टिसिपेट कराया। इनका नाम, ये जो मोरक्को की है, ये इनका नाम है केंजा लैली जो है ये। इनको वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई का जो खिताब है वो ये मिला है। जो मतलब किस टाइप का खिताब मिला है, वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई। ये पता होना चाहिए आपको कि कहाँ से बिलोंग करती है और क्या नाम है इनका। इंडिया की भी थी, इंडिया की जो एआई है उनका नाम है चारा सत्तावरी। ये चारा सत्तावरी इनका नाम है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि इंडिया की वही एआई जो पार्टी, इंडिया की जो एआई थी उसने जो पार्टिसिपेट किया था ब्यूटी कंटेस्टेंट में। तो ये देखिए आपको ऐसा लग रहा है पीछे कितनी खूबसूरत ये बैठी हुई है, और ये एक्चुअली रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप सोच रहे हो ना, ये सब कुछ भी नहीं है, ये आप छू नहीं सकते। बस स्क्रीन पे जैसे सलमान खान की मूवी देख चल रही हो या फिर किसी और की मूवी चल रही हो, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो, देख सकते हो अपनी आंख से, लेकिन उनको छू नहीं सकते। तो ये ऐसे ही है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सलमान खान तो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। स्क्रीन पे उस सीन को बनाया गया है। तो ये पता होना चाहिए आपको। मोरक्को की बात हो रही है क्योंकि ये मोरक्को से बिलोंग करती है। ये देखो, ये इंडिया से बिलोंग करती है। ये जो आप देख रहे हो ये इंडिया से बिलोंग करती है, ये इंडिया की है। ये कभी आप सोच रहे हो ये तो टॉप 10 में रही है, ये जीती है। ये जो इन्होंने जो हिजाब पहना हुआ है ये जीती है। तो मोरक्को के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोरक्को एक अफ्रीका की कंट्री है और ये है। एक और याद रखना कि मोरक्को का जो बाउंड्री है वो नॉर्थ मतलब अटलांटिक ओशन के साथ शेयर हो रही है। यहाँ पर एक वो है स्टेट है, गिब्राल्टर स्टेट। गिब्राल्टर स्टेट मतलब एक वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो गया और इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का एक छोटी सी वाटर बॉडी है, कनेक्ट करने का काम करती है, जिनको बोलते हैं गिब्राल्टर।
यहाँ पर आप देख सकते हो गिब्राल्टर स्ट्रेट है ये, तो ये मोरक्को, इधर मोरक्को हो जाएगा। यहाँ पर एटलस माउंटेन्स भी है, तो आपको पता होना चाहिए, और इधर स्पेन है। तो एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है, ये जो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है किन किन दो कंट्रियों के बीच में, तो स्पेन हो गया इधर, और इधर हो जाता है मोरक्को। एक और दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है कि ये जो स्टेट ऑफ गिब्राल्टर है, ये मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ऐसा बहुत सारे ऑप्शन दे दी, क्या ये इंडियन ओशन है, क्या दुनिया भर की चीजें ऐसा आप दे दी जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटेन के नहीं, जैसे ब्रिटेन के अंदर जो इलेक्शन हुए, तो पहले वहां पर ऋषि सुनक थे। तो ऋषि सुनक का मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, बहुत खराब परफॉर्मेंस थी रही। तो और उस टाइम वहां पर जो एक, वहां पर दो ही पार्टी है, टू पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार इंडिया के अंदर, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, अलग अलग, मतलब बहुत से कंफ्यूजन सी, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। कुछ पॉलिटिशियन बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम, कुछ बोलते हैं पॉलिटिशियन नहीं, जो जो इंटरनेशनल रिलेशन को करते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो कैर स्टामर जो जीते हैं वहां पर न्यू ब्रिटेन के ये लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, लेबर पार्टी इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। लेबर पार्टी इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। जैसे ऋषि सुनक लेबर पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। कंजर्वेटिव पार्टी का एटीट्यूड इंडिया को लेकर ठीक नहीं है। आप समझ रहे हो, आपको सोच रहे हो कि भैया ये ऋषि सुनक तो हमारे मतलब इंडियन ओरिजिन का था, तो फिर ये तो गलत हो गया। भैया ये बहुत अच्छे हैं ब्रिटेन, ये वाले, ये जो हमारे उसके इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले अब आने वाले टाइम में। ठीक है, आप देखोगे न्यूज में पढ़ो सॉरी, बहुत अच्छे रिलेशन हैं। लेबर पार्टी को जो है 650 सीट में से 412 सीट मिली, बहुत अच्छी सीट मिली। और ये मैं इनका नाम मैं मतलब फोटो डालने भूल गया यहाँ पर, कनिष्का नारायण। देखिए कनिष्का नारायण जो है लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये क्यों जरूरी है, बहुत सारे उनके नए कैबिनेट बने हैं, और इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी, एक्चुअली ये बिहार के हैं। आप समझ रहे हो, इनका जन्म बिहार में हुआ था, मुजफ्फरपुर, इसलिए बहुत जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो कनिष्का नारायण जो है अभी ब्रिटेन में कैबिनेट बने हैं, तो वो बिहार के कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार, ठीक है, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनके जो मतलब पिताजी थे वो वहां पर शिफ्ट हो गए थे, यूके में शिफ्ट हो गए थे, तो फिर उन्होंने वहीं पर जो है शादी की। और मतलब नहीं, शादी नहीं की थी, वो वहां पर शिफ्ट हो गए, सॉरी ये मैं किसी दूसरे के बारे में बता रहा हूँ। तो वो यहाँ पर जब ये थे, तो यहाँ पर इन्होंने ये उनके शादी शिफ्ट हो गए थे, फिर उन्होंने यहाँ पर इन्होंने कनिष्का नारायण जी ने वहां पर एजुकेशन ली। पहले ही वहां पर ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने सिविल सर्विस निकाला था, तो उसको छोड़ कर लेबर पार्टी को ज्वाइन करने का। प्राइम मिनिस्टर अब नीदरलैंड के जो है प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनका नाम याद ना, डिक स्कूफ इनका नाम है। स्कूल्स को पता है SCHOOL, बस एल की जगह F लगा दो, स्कूफ। ठीक है, तो ये जो है ब्रिटेन और नीदरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आप ब्रिटेन के सॉरी नीदरलैंड के बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए नीदरलैंड जो है नॉर्थ सी से इसकी बाउंड्री लगती है। नॉर्थ सी जो है अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो यहाँ पर याद रखना ये सारी चीजें। तो ये हमारा आज का जो है करंट अफेयर था। और अगली करंट अफेयर में हम और भी इम्पोर्टेंट चीजें, देखो पिछले साल के क्वेश्चनों को आपको देख कर रखना है कि उनका लेवल क्या है। ठीक है, वो किस टाइप के क्वेश्चन आए हो। देखो सच बताऊं तो ये जो PCS वाले होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो मतलब छोटी छोटी का मतलब स्पेशली ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये इतना स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन नहीं करता है। होता है ना स्टैंडर्ड, होता है कि भाई इससे नीचे नहीं गिरेंगे हम क्वेश्चन को, ये काफी नीचे गिर जाते हैं क्वेश्चन में, छोटी छोटी चीजों पर क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो क्योंकि इनको क्वेश्चन भरने होते हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो ये छोटी छोटी चीजों पर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर में नई करंट अफेयर के साथ। मैं यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो एक C सेट के 10 क्वेश्चन आते हैं,
जैसे कि ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हो सकता है कि आज मैं उसमें 2-3 लेक्चर अपलोड कर दूं, क्योंकि 10 क्वेश्चन होते हैं और काफी इजी क्वेश्चन होते हैं कि आप बड़े आसानी के साथ जो है क्वेश्चन कर सकते हो 10 के 10। तो मतलब आप बताओ कि जो 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जीएस से बिलोंग करते हैं, करंट अफेयर वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो सी सेट से बिलोंग करते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इतने। मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज्यादा ही इजी होते हैं कि आप जाकर मतलब आपको कुछ नहीं आता आप कर दोगे, पढ़ना पड़ेगा उसको, लेकिन ज्यादा डेप्थ में नहीं होते, ये बात कंफर्म है। तो अब हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं।